अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है जेके न्यूज़ वे में। हमारे साथ आज ज़िला कुपवारा की एक जानी मानी शख्सियत जो कि प्रेसिडेंट हाजी बहादुर खान साहब है, प्रेसिडेंट है ड्राई फ्रूट एसोसिएशन कुपवारा के। इनके कावशों से ही फ्रूट मंडी में जितने भी लोग आज हैं, इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पूरे कुपवारा में और ताजर बरादरी के हवाले से। नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि हाजी साहब पिछले कई दहाइयों से अपने इस कारोबार में बिज़ी रहते हैं और हमेशा सोशल वर्क भी करते हैं और लोगों की भलाई के लिए अपना दिन रात एक करते हैं और लोगों की मुश्किलात इनसे सहे नहीं जाते हैं। आज इसी सिलसिले में हाजी बहादुर साहब ने हमें यहाँ पे बुलाया है और क्योंकि फ्रूट मंडी के हवाले से हम बात करेंगे तो गुनागो मुश्किलात से दो चार है, यहाँ के ताजर गुनागो मुश्किलात से दो चार है। हाजी साहब, आपका खैर मकदम है, बताइए कि क्या क्या मामलात है इस फ्रूट मंडी में। सबसे पहले मैं शाहीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ पे आए। जी जी, अल्लाह ताला आपको इसका अच्छा मुआवजा दे। यहाँ पे हमारा मसला ही नहीं है बल्कि मसाइलिस्तान है। पिछले साल हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मैंने ये गुजारिश करनी है कि अगर कश्मीर में अगर कोई भी आमदनी है, ये कोई कहने की छुपी बात नहीं है, वो तो या तो पहले हार्टिकल्चर है और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट है और उसके बाद ये क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं टूरिज़्म है जी। तो सबसे पहले जो यहाँ तक इस हार्टिकल्चर का ताल्लुक है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का पहले ही मैं एक मुख्तसरी बात बताऊंगा, यहाँ पे 0% कंट्रीब्यूशन है। कोई बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई आता है ना जाता है ना कोई पूछता है। कुपवारा की क्रीम यहाँ पर बैठी हुई है सोसाइटी जो यहाँ पे है और जो ये मैं आपको ये बताऊँ ये हब है ड्राई फ्रूट का, जहाँ गिरिया फ्रूट का ताल्लुक है। सबसे ज़्यादा जो माल वो तो कुपवाड़ा ही सप्लाई करता है पूरे इंडिया को। तो हमारा जो यहाँ पे जब यहाँ पे गलाजत के ढेर हैं, यहाँ पे ना यहाँ पे कोई पानी है ना यहाँ पे क्या कहते हैं ये बाथरूम वो टूटे फूटे हैं, इतनी गंदगी है और हमको इतना टाइम भी नहीं मिला कि हम किसी को पूछते, मगर हमको भी कोई पूछने के लिए नहीं आया। नतीजा ये निकला कि इस सीज़न में हम सिर्फ गुनागुन मुश्किलात और परेशानी से दो चार रहे हैं। यहाँ पे हमें GST लगा हुआ है, उससे भी हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आम लोग कारोबार में यहाँ पे हमें बहुत बड़ी रुकावट आ गई है GST की वजह से। हमने पहले वैट तो था नहीं, अभी हम ये गुजारिश करते हैं आपकी वसातत से, आपकी चैनल की वसातत से गवर्नर साहब को, क्योंकि वो फाइनेंस के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो वो मेहरबानी करके इसमें GST खत्म कराएं और जो बाहर से यहाँ माल आता है उसकी ड्यूटी बढ़ा के यहाँ के लोगों का जो रोजी रोटी है वो बढ़ जाए, क्योंकि पिछले सालों से इसका रेट दिन ब दिन कम ही जाता है, ऊपर नहीं जाता है। मैं ये गुजारिश करता चला जाऊं कि यहाँ पे कम से कम अगर आप सर्वे करेंगे 60% कश्मीरी जो हैं जिनकी रोजी रोटी इसी पर है और वो सब बेचारे गरीब हैं, नंगे हैं। अगर इनकी मतलब थोड़ी बहुत इमदाद की जाए किसी भी तरीके से, सकने कदमे दर में जिस तरीके से भी हो सकता है उस तरीके से यहाँ इनकी मतलब इमदाद की जाए और इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। जो हार्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है ये अगर सिर्फ लोगों की मतलब बेहबूद ये बाकामा ऐसा जो लोगों को मतलब राहत पहुँचाना चाहिए, मगर इन्होंने बिल्कुल हमारे साथ वो क्या सोचली माँ का सलूक किया, कोई पूछता तक नहीं है। यहाँ एक मतलब क्या कहते हैं AMO बेटा है, मतलब वो इतना अपने आप को समझता है, वो बोलता है मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ, तो कभी यहाँ हमने उसका मुँह नहीं देखा। कभी बोलता है मैं हंदवाड़ा भी नहीं होता है, न कुपवाड़ा में भी नहीं होता है, और हमको बहुत परेशानी से मुबतला कर दिया है। हाजी साहब, ये जो आपकी परेशानी है ये आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई है, डिप्टी कमिश्नर या किसी और तक? डिप्टी कमिश्नर साहब के पास चूँकि हमारा सीज़न है, हम बहुत बिजी थे इन दिनों और ये हमारा ये है अभी हम टाइम निकाल के उनसे मिलेंगे। अलबत्ता यहाँ पे MLA कुपवाड़ा आए थे जी जी, उन्होंने भी ये हमारी परेशानियाँ देख ली। आप अभी कह रहे थे कि बाथरूम के हवाले से बाथरूम और यहाँ पर जो गलाज के ढेर हमको देखने को मिले हैं, इस सिलसिले में अब आप खुद ही करते हैं सफाई वगैरह यहाँ पे? नहीं, देखिए गवर्नमेंट को देखना है ना, अगर ये मंडी है जहाँ पे 500 करोड़ एज फॉरेन एक्सचेंज आ गया और इतनी ये गवर्नमेंट का काम है ना, वो तो हम तो देखिए हम तो स्वीपर का काम तो कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये उनको ये ढूंढना कि यहाँ पे कम से कम सफाई रखते, कुछ क्या कहते हैं ये मैगडम पड़ता है इसको, या यहाँ तो बिल्कुल कोई झाड़ू तक भी कोई नहीं देता है और यहाँ इतनी गलाजत अंदर है। अगर आप मेरे साथ आएंगे आप देखेंगे बाथरूम उसका क्या हाल है, आप बोलेंगे ये लोग कैसे, जैसे मतलब वो पता है कि यहाँ पे क्रीम कुपवाड़ा की है, इस डिस्ट्रिक्ट की क्रीम है, मतलब इस वैली की क्रीम है यहाँ बैठी हुई है, पर हमारे साथ ये सलूक ये मुझे मतलब बहुत अफसोस है। एज प्रेसिडेंट ड्राई फ्रूट एसोसिएशन कश्मीर मैं आपको ये बोलता हूँ कि हमें बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा। जी जी, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा, कोई हमें पूछने के लिए नहीं आया। अब हम ये कारोबार करें कि हम लोगों के पीछे घूम करें, मगर जहाँ तक हम ताल्लुक है हम हर एक के मतलब तो टाइम अब हुकूमत भी बन गई है, हम हर एक के कानों में ये बात पहुँचाएंगे। हाजी साहब क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अर्ज करूँगा चीफ
चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा और जो हमारे हार्टिकल्चर के मिनिस्टर साहब से गुजारिश कि मेहरबानी करके कम से कम ड्राई फ्रूट और गिरी अखरोट जो मेन यहाँ के लोगों की आमदनी है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। और हमारे क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारा एक ही प्रॉब्लम, हम बहुत सारे प्रॉब्लम, हम ये भी बता सकते हैं कि मतलब ये तरक्की कैसे कर सकता है, आगे लोग कैसे जा सकते हैं, रेट कैसे बढ़ सकता है, इसकी मतलब क्या क्या मतलब वो परेशानी दूर करके यहाँ के जो आम लोग हैं जिनके पास ये मतलब जो ये रूरल एरियाज में मतलब टंगडार है, इस्लामाबाद में जो है अनंतनाग के साइड में डकसुम है, पहलगाम है, बाकी जगह हैं जहाँ पर ये मतलब ये जहाँ पे पूरे कश्मीर में ये उगता है, सिर्फ मतलब वहाँ सिवाय अगर हम समझेंगे श्रीनगर या सिटी में अगर लाल चौक में नहीं उगता, बाकी हर जगह ये उगता है। तो अगर हमारा टाइम मिलेगा तो हम टाइम निकाल के हम उनको ये गोश गुजार करेंगे, कम से कम ये क्या सीएम साहब से भी करेंगे हम बात, क्योंकि पहले भी वो हम उनसे मिले हैं जब वो पहले यहाँ बस इकदार थे। तो जो हार्टिकल्चर के हमारे ये मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे वो हमारे साथ थोड़ा टाइम निकाल के या यहाँ मंडी में आके या हमें ही बुला के, पहले इसकी तरफ तवज्जो दी जाती थी आज से 8, 10, 15 साल पहले, जब से यहाँ पे वो एक ही एम रखा है, उसको 15 साल यहाँ एक ही जगह हो गई, उसने बिल्कुल इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। जी तो थैंक यू हाजी साहब आपका वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हाजी साहब ने जिस तरह से अपने मामलात का इजाला करने के लिए हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वो बराए करम अपनी तवज्जो जो है इस मंडी की तरफ दे दें, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोगों के जो है रोज़गार यहाँ से पैदा होता है और हमें चाहिए कि हम इनके मामलात को तरजीह बुनियादों पर हल करें।